कल्याणी, कहाँ जा रही हो तुम? अंदर। उपवास तुमने अपनी मर्जी से रख लिया, लेकिन ऐसे तुम्हें चलते हुए बेहोश नहीं होने दूंगा मैं। क्यों? क्या करेंगे आप? जबरदस्ती मुझे गोद में उठाएंगे? हाँ, यही समझ लो। आजकल के बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ही करते हैं ना। अरे छोड़िए। मेरी काका से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि बाबा ने तुमसे बहस की है। नहीं करना चाहिए था उन्हें, मैं बात करूंगा उनसे। नहीं मल्हार जी नहीं। कल्याणी छोड़िए मुझे, छोड़िए। नहीं मल्हार जी, आप मामन जी से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन कल्याणी जी, ये एक बहू और ससुर के बीच की बात है। आप बीच में मत पड़िए। और वैसे भी वो मुझसे बड़े हैं ना, कभी कभी ऐसे डांट सकते, चलेगा। बॉयफ्रेंड है ना आप, तो बॉयफ्रेंड की तरह रहिए। ज्यादा हस्बैंड बनने की ना जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और वैसे भी ये रीति रिवाज थोड़ी ना सच में कर रही हूँ मैं मल्हार जी। ये सब तो इसलिए क्या कि ताकि मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए। असली में थोड़ी ना मैं उस लल्लू अंकल की अपनी आई से शादी होने दूंगी। ठीक है, चलो। वैसे ही मुझे बाबा से बात करनी है। नहीं मल्हार जी, आप मामन जी से कोई बात नहीं करेंगे। गर्लफ्रेंड्स की बात ना माननी चाहिए। बी अ गुड बॉयफ्रेंड। ठीक है, चलो। झूठ बोलता है। आई मुझसे गलती होगी। आई फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आई प्लीज बाबा बोलो ना आप प्लीज। मैं आई शपथ भाई को कसम, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बाबा तुम चुप कर तू। तेरा चेहरा देखता हूं ना तो लगता है कि चप्पल से मार के तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं। लाज बत्ते वाला तुझे से औलाद है मेरी। दादा क्या हुआ? आई क्यों मारा? दादा बचाओ ना मेरे। क्या किया है उसने? मार क्यों रही है? इसने नकली मार्कशीट बनवाई है गणु। ये देखो। सॉरी दादा, हो मैं बहुत डर गया था। मैंने पढ़ाई भी की थी, पर क्या मालूम मार्क्स बहुत कम आए। मेरे को डर लग गया था कि बाबूजी बहुत मारेंगे मेरे को, इसलिए मैंने एक नकली मार्कशीट बनवाई। यहाँ तक कि इस पे लिखा घर का एड्रेस भी गलत है। लाज वट्टे का। बाबा जाने दीजिए ना, वो माफी मांग रहा है ना, मैं बात करता हूँ, दोबारा नहीं करेगा। एड्रेस भी गलत है मतलब? आप लोग कभी सोलापुर में नहीं रहे तो फिर कहाँ रहते थे आप लोग? लो, इसी की कमी थी। अब बहू को हमें सबूत देने होंगे कि हम कहाँ रहते थे, क्या करते थे। क्यों बहू, तुम्हें ये सब जानने की क्या जरूरत है? बाबा, कल्याणी का ये मतलब नहीं था बिल्कुल। नहीं रहने दो। शक हो रहा ना उसे। ये लो, ये है मेरा आईडी, देख लो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आहो, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? बहू हमसे पूछताछ थोड़े ना कर रही है, वो सिर्फ जानना चाहती है। बहू, हम पहले नासिक में रहते थे। ये मार्कशीट पर सोलापुर देखते ही मैं समझ गई थी कि इस गधे ने ना नकली मार्कशीट बनवाई है, क्योंकि मैं, आहिर, बाबजी और स्वरा कभी सोलापुर गए ही नहीं है। अच्छा, आप लोग कभी सोलापुर नहीं गए? वो एक्चुअली क्या है ना, स्वरा ने जिस रसीद की बात की थी उस पे भी एड्रेस सोलापुर का ही था, इसीलिए। तुम्हें स्वरा की बात पर भरोसा है ना? मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, चलो। नहीं एसबी, मेरा ये मतलब नहीं है, मुझे आपकी बात पे भरोसा है। नहीं कल्याणी, एक बार आके तुम रसीद ढूंढ लो। चलो। अरे एसबी आप ऐसे मत सोचिए। एसबी, मेरा वो मतलब नहीं था। एसबी, सब हमारी गलती है मल्हार, जो तेरी शादी करते वक्त हम यहाँ मौजूद नहीं थे। अरे कम से कम ऐसी तो लड़की ढूंढ पाते जिसके दिल में सास ससुर के लिए इज्जत हो। बाबा ऐसा नहीं है, वो बाबा इज्जत करती है वो। एसबी, नहीं बहू, तुम भी तसल्ली कर लो। एसबी देखिए, मुझे आपको गुस्सा नहीं दिलाना था। यह है स्वरा का सामान, यहाँ भी देख लो इसमें, और तसल्ली कर लो कि तुम्हें कोई रसीद मिलती है कि नहीं। देखो इसमें। एसबी शांत हो जाइए। मेरा आप पे शक करने का कोई इरादा नहीं था। एसबी, मैं सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई थी, इसलिए मैंने पूछा। आई रहने दीजिए ना, क्या जरूरत है इन सब की? बिना बात के स्वरा की भी नींद खराब होगी। बहू, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि तुम मुझ पर शक करो। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है कि नहीं? मैंने हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है ना? एसबी, आई एम सॉरी एसबी, मैं भी तो आपको अपनी आई मानती हूँ ना। एसबी, अब आपकी बेटी से गलती हो गई तो क्या उसे माफ नहीं करेंगी? आप मेरी माँ है ना, तो माँ होने के नाते आप मेरे कान खींचिए।
चाहिए तो मैं आपके लिए उठक बैठक करती हूँ, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए एसबी। एसबी, मुझे आप पे भरोसा है। मुझे अब यकीन हो गया कि स्वरा ना झूठ बोल रही होगी। उसने जरूर वो साड़ी वर्कशॉप से ही चुराई होगी और बाद में कोई झूठी मूठी कहानी बना दी होगी। एसबी, भरोसा करती हूँ मैं आप पे, सच्ची। तुम्हें माफी मांगनी है ना बहू, तो पैर छूकर माफी मांगनी होगी। हमारे यहाँ यही पद्धत होती है। कल्याणी, ये बड़ा पाव वाला भाग क्यों गया? पता नहीं मल्हार जी, पता है वो कह रहा था कि एसबी के सामने अगर कहूंगी कि वो आदमी स्वरा और उन्हें देख के भाग गया तो फिर से नाराज हो जाएंगे वो। उन्हें लगने लगेगा कि जब से इस घर में आई है तब से उन पे ही सब शक कर रही है। नहीं, अब वो कह रहा था कि उसे कोई अर्जेंट फोन कॉल करना है, तो बस इसलिए थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा, अब स्वरा को वड़ा पाव खिलाओ अपने हाथ। अरे हाँ स्वरा, लो ना वड़ा पाव, मैंने बनाया है, ये लीजिए मल्हार जी। स्वरा, स्वरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुझे पसंद है, मीठी चटनी के साथ। और कल्याणी ने अपने हाथ से बनाया, खा के देख एक बार, अच्छा लगेगा। बहुत तुम ये यहाँ वड़ा पाव की गाड़ी पर, तुम्हें तो अपनी आई की रुखवत के लिए तैयारी करनी थी ना। उसी के लिए तो ये सब कर रही हूँ एसपी। ये लो। आज तो आई को मुझे सच बताना ही होगा। मल्हार जी, स्वरा कहाँ है? कल्याणी, उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको फिर से सुला दी। ये देखिए मल्हार जी, आई की रुखवत की तैयारियां बिल्कुल वैसे ही की है जैसे कि मेरी आई चाहती थी, बिना कोई खर्चा किए। वाह कल्याणी, एक अच्छी पत्नी की तरह पैसे बचाने लगी हो। और एक अच्छी बेटी की तरह मैंने मेरी आई के लिए एक ऐसी चीज जोड़ी है जिसका पैसों से भी कोई मोल नहीं किया जा सकता। मैंने मेरी आई के लिए ढेर सारी दुआएं बटोरी। नमस्कार, तुमची मुलगी लय गोड आहे। भगवान करे आपके दिल में जो भी बात है वो पूरी हो, आपको सारी खुशियाँ मिले। गणपति बापा आपको हर खुशी दे आंटी, आप हमेशा खुश रहें। इंग्लिश में बोलूं? गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी। देखा मल्हार जी, ऐसे ना 32 वीडियोस और हैं। कूल राइट? देख लो आई, मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी बारी है अपना वादा पूरा करने की। वाओ, दिस इज सो कूल कल्याणी, इतना कमाल का आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? और भी वीडियोस है ना, चलो देखते हैं। आई मस्ट से ये अनुप्रिया की जिंदगी का सबसे खास तोहफा होगा, है ना? आई, तुमने मुझसे जो मांगा वो मैंने पूरा करा। अब तुम्हारी बारी।
अपना वादा पूरा करोगी ना तुम? आई, आज तो मैं सच जाने बगैर यहाँ से जाने नहीं वाली। सच बताओ आई। आई, मैं इंतजार कर रही हूँ सच सुनने का। सच सच ये है कल्याणी कि आदिनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये फोन यहाँ कैसे हो सकता है? आप मेरे घर वालों को देख के ऐसे डर क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप मुझे रात को हनुमान मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे मिलना। मल्हार जी, मैं इस फोन को पहचानती हूँ। ये उसी आदमी का फोन है। इसका मतलब वो आदमी यहाँ पे आया था, है ना? मल्हार जी, कल्याणी तो ऑन ही नहीं हो रहा। हमें किसी भी तरह करके इसको ऑन करना होगा। हो सकता है डेटा रिट्रीव करने के बाद कोई सुराग निकले। हाँ। आज तो अपन तेरी वजह से बाल बाल बच के आई। उस वड़ा पाव वाले ने तो स्वरा को पहचान ही लिया था। अगर वो कल्याणी को सब कुछ बताता था तो उसे ये भी पता चल जाता कि अपन सोलापुर से हैं और 26 जुलाई का रास भी। अपन बाल बाल बच के आई। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तूने सही टाइम पर उस वड़ा पाव वाले को ठिकाने लगा दिया। और क्या करती, सुबह जब वो वड़ा पाव वाला हमें देखकर भागा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। एक ही झलक में पहचान लिया था उस वड़ा पाव वाले को। इसलिए तो वो मोबाइल भी निकाला मैंने। कौन सा मोबाइल है? वही जो? हाँ वही। 26 जुलाई को उस नचैया की मौत के बाद से वो मोबाइल मेरे पास ही था। पनाई, तूने वो नचे का मोबाइल ऑन किया था क्या? करना पड़ा। तभी तो मैंने उस नचैया के फोन में उस वड़ा पाव वाले की फोटो देखकर पहचानी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मोबाइल मैंने घर के बाहर जाकर ऑन किया था, वो भी नेटवर्क बंद करके। 100% पुलिस कभी वो मोबाइल ट्रैक कर ही नहीं पाएगी। वो फोटो देखते ही मैं समझ गई थी कि वो आदमी और वो दोनों दोस्त थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कल्याणी और मल्हार की बातें सुन ली। इससे पहले कि वो उन दोनों को जाकर सच बता दे, मैं उस जगह पर पहुंच गई और उसे गायब कर दिया। मना, वो फोन गया कहाँ? आई गलती से भी फोन किसी के हाथ नहीं लग सकता। आप ही को ढूंढ रही थी। वो सार्थक जी मेरे कमरे में है। हाँ जी।
शायद ये वो आखिरी नंबर है जो बड़ा पाप वाले के फोन से डायल हुआ है। सर सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ, अब ये नंबर लग नहीं रहा सर। यही नंबर है? मल्हार जी, ये तो वही नंबर है जो उस 26 जुलाई की साड़ी वाली रसीद पे था। क्या? हाँ मल्हार जी, यही तो नंबर है जो आई इतने दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी। और आपको पता है मल्हार जी, उस रसीद पे ना एक नाम भी था जो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मल्हार जी, कितना अजीब है, उस वड़ा पाव वाले का ये सब चीजों से क्या कनेक्शन हो सकता है? मल्हार जी, कनेक्शन क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि उस नंबर का और आई की शादी के लिए हाँ करने का ना जरूर कोई कनेक्शन है मल्हार जी। मल्हार जी, ऐसा हो सकता है ना इस नंबर से पता चल जाए कि आखिर आई ने शादी के लिए हाँ क्यों की। कल्याणी, ये क्या कनेक्शन हुआ? माई की शादी का उस नंबर का क्या कनेक्शन हो सकता है? तुम ना टीवी शो ज्यादा देख रही हो। राव जी सर। ये रिसिप्ट वाले नंबर की लास्ट लोकेशन पता करो जिसपे बड़ा पाव वाले ने कॉल्स किए हैं। हाँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खून करने के बाद वो फोन मैं ही यहाँ लेकर आई और फिर मैंने ही उसे उस कुंडी में डाल दिया। अरे देवा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा उसे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मल्हार भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसे। नहीं उसे, मल्हार को पता नहीं चलना चाहिए कि खूनी मैं हूँ। अगर कल्याणी को पता चल गया ना उसे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तो तुमने किया है। हाँ साहब, अब कल्याणी से ये बात छुपाने का बस एक ही तरीका है हमारे पास। मुझे जल्द से जल्द, मुझे कल ही यहाँ से सोलापुर निकल जाना होगा उसे, और कल्याणी को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ उसे, मुझे कल यहाँ से जाना चाहिए। इतनी कोशिशों के बावजूद मल्हार जी, हम सच नहीं पता लगा पाए। शादी को सिर्फ एक दिन बचा है मल्हार जी, सिर्फ एक दिन, और अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर आई ने शादी के लिए हाँ क्यों की। तो तहकीकात करने की बजाय अपनी आई की बातों पर भरोसा ही कर लेती एक आखिरी बार। कल के बाद मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। आप दोनों एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? भाई, मैं जानती हूँ आप दोनों को मेरी बहुत चिंता है, इतनी चिंता कि मेरे सच को आप दोनों सच भी नहीं मानना चाहते। लेकिन कल्याणी, सच यही है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं आदिनाथ जी के साथ शादी करना चाहती हूँ, और मैंने तुमसे जो कुछ कहा ना, वो सच नहीं था, वो बस मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। सच तो यही है कि आदिनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और कल वो मुझे यहाँ से हमेशा के लिए लेकर। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। कल्याणी, नहीं नहीं, रो मत, आंसू पोंछो। इतनी कोशिशें करती हूँ,
इतनी कोशिशें करती हूँ कि कभी आई के आंसुओं की वजह ना बनूं, लेकिन मैं क्या करूं मल्हार जी, मेरा दिल नहीं मानता कि आई ने काका की बजाय किसी और को चुन लिया। रोना बंद करो कल्याणी। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ कितना रो रही हो तुम। ऐसा भी हो सकता है कि हम माई की बात पे कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि माई खुद आदिनाथ से शादी करना चाहती हो, और अगर ऐसा है तो हमें माई की खुशी में माई का साथ देना चाहिए ना, बजाय उस पे शक करने के। आई एम सॉरी आई। अब मैं तुमसे और कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आई मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशियों में तो मेरी खुशियाँ है ना। मैंने बहुत परेशान किया ना तुम्हें, लेकिन आई मैं सच कह रही हूँ, मैं भरोसा करती हूँ तुम पे। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी को लेके कंसर्न थी। सॉरी। पागल, खामखा परेशान होती रहती है। और सच बताऊं तो मैं सच में बहुत खुश हूँ कल्याणी। आओ सर, ये लीजिए। लास्ट दशहरे आपने मुझे बताया था ना कि दशहरे वाले दिन ये गोल्ड ना, मतलब सॉरी सोना दिया जाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए। देखा, याद है मुझे। ये लीजिए। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। एसबी, वैसे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक ऑलरेडी है। आपको मेरे जैसी इतनी अच्छी बहू जो मिली है, लेकिन फिर भी धत पगली, कोई अपनी तारीफ खुद ही करता है क्या? 100%। पर तुमने जो भी कहा ना, बिल्कुल सच कहा। जीती रहो। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी है आओ साहब, दूल्हा दुल्हन को तैयार कर लीजिए। शादी? किसकी शादी? आओ साहब, आपने कहा था कि हम आज कुलदेवी के मंदिर सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं ना, तो फिर ये भट्ट जी क्या कह रहे भी? हाँ, लेकिन पंडित जी ने कहा कि आज दशहरा है, तो आज 12 बजे से पहले बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जिसकी शादी होगी उसे हमेशा खुशियाँ और समृद्धि मिलेगी, और हम अनुप्रिया के लिए यही चाहते हैं ना। माफ करना, हमें आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन शादी कल हो या आज क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अनुप्रिया जी, जैसा हो सब ठीक समझे। अब पंडित जी, अब देखिए, हमने घर पे इतनी सारी तैयारियां की हैं, क्या हम पहले घर जाके नहीं आ सकते? अब मतलब मुहूर्त तो नहीं बीतेगा ना? मुहूर्त खत्म होने में बहुत कम समय बाकी रह गया है।
और वापस घर जाने का समय नहीं है। इस इंसान को माई के नंबर से कॉल आए, वो भी 26 जुलाई को। जी सर। पता करो कि 26 जुलाई को माई के फोन से जिन जिन नंबर्स पे कॉल हुए हैं पता लगाओ। जी सर। और पता लगाओ उस टाइम पे लोकेशन भी क्या थी। जी पता करता हूँ सर। सर ये अरे रुको, ये लो, ये पकड़ो, इसमें अनुप्रिया के लिए सामान है, इसे तैयार करो। साहब लेकिन ऐसे कैसे आप बिना किसी से बात करे इतना बड़ा फैसला ले सकती हैं? आपने हमें से किसी को बताया भी नहीं साहब। देखो हमारे पास अभी समय बहुत कम है और इसमें इतनी सोचने की क्या बात है। कोई बात नहीं, हम तैयार करते हैं। नहीं, मैं करूंगी। चलो। अब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ मंदिर में शादी करने क्यों आए हैं। 100% अनुप्रिया यहीं से सीधा सोलापुर पुलिस स्टेशन जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसे हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अनुप्रिया की ही जिंदगी बर्बाद क्यों न करनी पड़े। मैं तो जानबूझकर देर कर रही हूँ, लेकिन आई को इतना टाइम क्यों लग रहा है? रिक्शा, रिक्शा, सोलापुर पुलिस स्टेशन। चलिए जल्दी, जल्दी चलिए, चलिए चलिए। आई, इतना टाइम लगा। आई कहाँ हो तुम? हाउसेफ आई कहाँ है? हाउसेफ नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विवाह की पहली विधि संपन्न हो गई। इस क्षण के बाद से आपका विवाहित जीवन आरंभ होता है। रुक जाओ। मुझे आई को किसी भी तरह अपने आप को सोलापुर पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा।
तू कहाँ आ रही है? अच्छा, तो अब तुम दोनों रोकोगे मुझे मेरी आई के पास जाने से? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी आई के साथ जबरदस्ती करने की? चुप! आई रुको, मैं आ गई हूँ। आई कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई कुछ नहीं हुआ, आई हो गया। कल्याणी देखो ना इन लोग ने क्या किया। कल्याणी मेरी जबरदस्ती शादी करवाई और शादी पूरी भी हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आई शांत हो जाओ। आई कल्याणी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आई। हमें मालूम था अगर अनुप्रिया को खुद को पुलिस के हवाले करने से अगर कोई रोक सकता है ना, वो तुम ही हो। हम तो पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि तुम यहाँ आ रही हो और हम यहाँ आकर देखा तो सर देखिए ना क्या हो गया। शांत हो जाओ अनुप्रिया, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे हम तो शुरू से चाहते थे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले जिसकी तुम हकदार हो। और सच कहूं तो आदिनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो मन से चाहते थे कि तुम्हारी शादी उनके साथ हो। आदिनाथ अंकल नहीं हो सकते आओ साहब। नहीं, ये आदिनाथ अंकल नहीं हो सकते। ये नहीं, ये आदिनाथ अंकल। तो फिर ये कौन है?